दिख रहा है क्या? देखिए भाई साहब, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट का क्वेश्चन भी पढ़े थे, कंपटीशन का भी। आज हम लोग हाफ लाइफ में चलते हैं। हाफ लाइफ में क्या करता जीरो ऑर्डर भी पढ़ लिए, तो उसका भी न्यूमेरिकल पढ़ लिए। आज हम लोग हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले हाफ लाइफ के बारे में समझ लीजिए। वैसे हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीट होगा, अगर उसमें समय अगर समय आधा लगेगा, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कहता है कि दी टाइम ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन इज हाफ। कहता है कि दी टाइम ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन इज हाफ। अगर समय ड्यूरिंग करने के बाद अगर इनिशियली कंसंट्रेशन जो होता है, जो कंसंट्रेशन हम देते हैं रिएक्टेंट, उसका कंसंट्रेशन अगर हाफ हो जाएगा, हाफ का मीनिंग क्या, आधा हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे वह हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल वर्ड में लिखा है कि हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या। तो कहता है वैसा दी टाइम ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन इज हाफ। अगर कोई भी इनिशियली कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट होगा, उसका जो इनिशियली कंसंट्रेशन होता है, अगर समय ड्यूरिंग करने के बाद, समय देने के बाद अगर वह कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, तो हम लोग उसे हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होता है, जिसमें सर हम समय ड्यूरिंग करेंगे तो हाफ हो जाएगा। देखिए गौर से, मेरे पास ए रिएक्टेंट पार्ट है, पी प्रोडक्ट। हमने पहले ही बताया था कि एरो के पीछे वाले पोजीशन रिएक्टेंट का होता है, आगे वाले पोजीशन प्रोडक्ट का होता है। ये ए रिएक्टेंट का पार्ट है, ये पी प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हम लोग प्रतिकारक बोलते हैं हिंदी मीडियम से, प्रोडक्ट को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। हमने भाई साहब यहाँ पे लिखे कि इनिशियली रिएक्टेंट ए, यहाँ पे लिखा है इनिशियली कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमेशा कंसंट्रेशन में होता है। इनिशियली रिएक्टेंट ए, अगर समय जीरो लेंगे एट टाइम टी, अगर समय जीरो लेंगे तो प्रोडक्ट जीरो बनेगा। ये हम लोग पहले भी जानते थे कि यार रिएक्टेंट 1 kg क्यों ना हो या 1000 kg क्यों ना हो, अगर समय जीरो लेंगे तो प्रोडक्ट उसका जीरो बनेगा। तो वैसे इनिशियली कंसंट्रेशन ए लिए, कोई फिक्स नहीं है कि वो 1 kg है या 100 kg है। आफ्टर टाइम टी, अगर समय हाफ लिया, अगर समय हाफ लेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हाफ। तो बस अब यहाँ पे वही बात है कि आफ्टर टाइम टी अगर समय हाफ लीजिएगा तो कोई भी इनिशियली रिएक्टेंट का आधा समय का मीनिंग क्या होता है, उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आधा बनेगा। तो मेरे पास इनिशियली रिएक्टेंट ए था तो प्रोडक्ट आधा, तो जितना होगा ए का आधा होना चाहिए। तो वैसे मेरे पास बचेगा कि फाइनल कितना बच गया। मान लीजिए एग्जाम्पल के दौर में, अगर ये यहाँ इनिशियली रिएक्टेंट की जगह पे हम लोग 100 kg ले लिए, 100 kg गेहूं जानते हैं भाषा, अगर समय जीरो देंगे तो उसका प्रोडक्ट जीरो बनेगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी काम हो कि हमें से प्रोडक्ट चाहिए उदित का, गेहूं का अगर आटा चाहिए वैसा, तो 100 kg अगर हो या 1 kg कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनिशियली रिएक्टेंट बताता है। अगर समय जीरो दीजिएगा तो प्रोडक्ट जीरो बनेगा। वही जगह पे जब वो आपको बोलेगा कि समय नहीं दीजिएगा तो प्रोडक्ट नहीं बोलेगा, नहीं बनेगा, तो आप बोलेगा मेरे पास आफ्टर टाइम टी आधा समय है, टी दिया आधा। अब आधा समय का कहने का मीनिंग क्या हो कि जितना भी रिएक्टेंट हो उसका प्रोडक्ट आधा बनेगा। तो वैसे 100 kg इनिशियली रिएक्टेंट है, कट जाएगा तो 1/2 A/2 प्रोडक्ट का आधा। अगर मेरे पास 100 kg है तो उसका प्रोडक्ट कितना, 100/2। इसका मीनिंग मेरे पास 50% प्रोडक्ट टूट जाएगा, 50 kg। जब 50 kg प्रोडक्ट टूट जाएगा तो पूछेगा बताइए फाइनल कंसंट्रेशन कितना होता है। तो इनिशियली ए प्रोडक्ट A/2, तो भाई सर A/2 मान लीजिए, तो ए है 100 kg और ये हो गया 50, तो इसका मीनिंग अभी भी 50 kg विदित बचा हुआ है, वो फाइनल कंसंट्रेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला प्रूव करने के लिए हम ए का वैल्यू ए रखे हैं, क्योंकि हो सकता है 10 kg 4 kg कितना भी kg ले सकते हैं। तो A/2 समय भी आधा दिया गया, तो वैसे हम इनिशियली में से A/2 को घटा दिए तो A/2 आ गया। मतलब कहने का मीनिंग है कि कोई भी रिएक्टेंट हो 1 kg हो या 100 kg हो, अगर समय ड्यूरिंग जीरो करेंगे तो प्रोडक्ट जीरो बनेगा। अगर आधा समय करेंगे, अगर 100 kg है तो 50 kg प्रोडक्ट, तो मतलब इनिशियली कंसंट्रेशन का हाफ। अब फाइनल रिएक्टेंट निकालने के लिए जो इनिशियली रिएक्टेंट दिया रहेगा और फाइनल प्रोडक्ट में से घटा देंगे, तब जो बच जाएगा वही हो जाता है फाइनल कंसंट्रेशन। तो वैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का था। फर्स्ट ऑर्डर में पहला आता है फर्स्ट हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो देखिए गौर से, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करता है। कहता है कि दी टाइम ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ। कहता है कि दी टाइम ड्यूरिंग,
समय ड्यूरिंग करने के बाद इनिशियली कंसंट्रेशन जो होता है, जो रिएक्टेंट की पार्ट हम लोग लेते हैं, इनिशियली कंसंट्रेशन जो होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आधा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये हाफ लाइफ तो है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आधा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे हाफ लाइफ तो है लेकिन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे कहता है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है कि दी टाइम ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑफ। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर समय ड्यूरिंग करने के बाद, समय देने के बाद अगर उसका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल देखिए हम प्रूव किए हमारे से कभी कल 2 मार्क्स से पूछा था बिहार बोर्ड में कि एक्सप्रेशन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वैसे मेरे पास रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी, अब जस्ट समझे कि समय जीरो, अगर रिएक्टेंट इनिशियली रिएक्टेंट ए लेंगे तो समय जीरो तो प्रोडक्ट जीरो। यहाँ पे आफ्टर टाइम टी हाफ समय लेंगे तो हमें मालूम है प्रोडक्ट हाफ हो जाएगा। अब प्रोडक्ट जो ही हाफ होगा तो इनिशियली कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा। इनिशियली कंसंट्रेशन भी आपका हाफ हो जाएगा। तो A/2 आ गया। देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूला में K बराबर 2.303/T log A/A-X। ये रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है। अब यहाँ पे समय देखिए, टाइम की जगह पे टी हाफ, हमने समय की जगह पे टी हाफ रखा। log A/A-X, इनिशियली रिएक्टेंट तो A है लेकिन फाइनल रिएक्टेंट A-X कितना हो जाएगा, A/2। हमने पहले प्रूव किया था A/2, हमने A-X के जगह पे A/2 रखे। 2 ऊपर जाएगा, वैसे A से कट जाएगा तो हो जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू आप लोग पढ़े थे, log 2 बराबर 0.3010 log 2 का फार्मूला होता है। तो अब K बराबर 2.303 मल्टीपल 0.3010 से मल्टीपल कीजिएगा तो 0.693 आएगा टी हाफ। लेकिन टी हाफ फर्स्ट का निकालेंगे तो टी हाफ बराबर 0.693/K, जहाँ पे टी हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो आपको हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए पहले आपको रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वैल्यू निकालने के बाद टी हाफ से मल्टीपल कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आराम से भाई साहब आपको निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में डिस्कशन में दिया जाता है कि हाफ लाइफ ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, कभी कल कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा रेट कांस्टेंट में। तो भाई साहब कभी कल क्वेश्चन टेक्निकल करके कंपटीशन में पूछा जाता है कि अगर समय इतना हाफ है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा तो जो आधा समय दिया रहेगा उसमें 0.693 से डिवाइड कर देंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ